बैंसली अग्नि व भूत कांड में मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। इस टाइम आप की एक्साइटमेंट थी, आप लोगों के सवाल थे, हर जगह तक बात आ रही थी भाई करमू भाई बैंसली अग्नि व भूत कांड में क्या होया। हमने एक बात कही थी, तंत्र मंत्र या षड्यंत्र बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करेंगे। और ये देखो नुगारा सच है नहीं, दब सके मरा को नहीं। ईब तक ठीक 1 घंटा पहले पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर दिया, जो राजस्थान पुलिस आप देख रहे हो। और देखो बहुत बड़ी बात है, आप लोग सोचोगे ये देखो कितना मतलब एक बाप ने पाप करे, घिनौनी हरकत करी, उस बाप ने दरिंदा को वहां, बेरहम को वहां, निर्दयी को वहां, क्रूर को वहां, शब्द कम पड़ गए या जल्लाद को वहां। बैंसली गांव में हुई 3 मौतों पर वह रहस्यमयी आग लगने की घटना का खुलासा, पिता ही निकला अपने दोनों बच्चों व दादी का कातिल। ये मनु बताऊंगा उस मास्टरमाइंड ने क्या करा था गुमराह करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट थे हमने कहा था, क्योंकि भूप की पत्नी तक मैंने बात करी थी, भूप तक मैंने बात करी थी। और एक बात मैं बार बार कह रहा था कि भी आपके रिश्ते में कोई तकरार है, आपस में तारी कोई अनबन है, या शक ने जान ले ली। देखो बाप संकी बन गया, बाप सक्की बन गया, बाप बहमी बन गया, और उस बहम में बाप ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि परिवार बर्बाद हो गया, कलंक ला दिया, बट्टा ला दिया। यदि बैंसली गांव की मैं बात करूं तो बैंसली गांव का पूरा एक एक बच्चा, इवन पूरे दुनिया की बात करूं मैं तो सब जगह एक बात चल रही थी, याना सियाना छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे एक बात थी भाई ये तंत्र मंत्र है, तांत्रिक क्रिया है, काला जादू है, वशीकरण है, या फिर पितृदोष है, या टूणा टोटका है, या फिर यमराज आ गया, या वशीकरण है। 14-14 दिन बाद प्लानिंग के साथ डेथ करी गई, जहर के इंजेक्शन दिए गए। और सबसे बड़ा तरीका क्या अपनाया भूप ने, भूप खुद मेडिकल स्टोर चला रहा था, भूप ने बेरा था है? हाँ, भूप ने पता था सोडियम बाइकार्बोनेट आवार पानी के संपर्क मान दे जड़िया करे, और सबने पता था। मैंने बार बार जिक्र किया था, हमारे 10 पार्ट आए थे बैंसली के, हमने बार बार एक बात का जिक्र किया था, संसार क्रांति किसी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता, यह बात आज भी कह रहे हैं और पहले भी कहा था। लेकिन जब भी कोई इस तरह की घटना घटे है तंत्र मंत्र की, तांत्रिक क्रिया की, तो उस तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया के पीछे एक मास्टरमाइंड हुआ है, जिसके पीछे नुगारा कांड के बगैर कोई कार्य नहीं होता। मैंने कहा था बड़ा सवाल यूं नहीं है भाई आग इतनी बार क्यों कर लागली, बड़ा सवाल यूं है भाई आग लावे कौन है और कौन कौन उसमें शामिल है, क्यों लवाई जा रही है। तो हाँ है, हाँ उसने देखो खुद भूप ने केमिकल का कोर्स करके था, पता नहीं किस व्यक्ति ने उसको गुमराह कराया, या खुद उसको शक हो गया, या कोई सबूत उसके पास था, उसने लगा भी मेरी पत्नी चरित्रहीन है, और जो मेरे ये बच्चे हैं यानी कि गर्वित जो 4 साल का, अनुराग 8 साल का, एफएसएल की टीम वो तो कुदरती गर्वित को दफन कराया गया था, यानी कि मिट्टी दी गई थी। और एफएसएल टीम ने यानी कि पुलिस की जो मदनलाल बिश्नोई जो सीआई थे उनकी सूझबूझ ने, या प्रशांत किरण की जो सूझबूझ, जो बड़े अधिकारी जो एएसपी यानी कि एडिशनल एसपी के चार्ज पे जो वहां पहुंचे थे, प्रशांत किरण जी की सूझबूझ और मदन लाल बिश्नोई की सूझबूझ। और मेरे को गांव वाले कहते थे कुछ लोग, बोला करमू भाई पुलिस के पाछे पड़ जाए या पुलिस की पोल खोल दे। मां देखो भाई पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। और ये देखो ये मास्टरमाइंड पकड़ेगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हो, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं, सही कर ले बेटे। हाँ ये देखो ये है वो सातिर, दरिंदा, बेरहम, कातिल, हत्यारा, क्रूर और निर्दयी और जल्लाद। ये है क्रूर बाप, कलयुगी पिता, कलयुगी बाप, बाप का नाम पे पाप और कलंक है यूं, जिसने आप देखो पुलिस ने अपनी प्रेस नोट में क्या लिखा है। पुलिस कह रही है पत्नी पर चरित्र का शक था, और शक में इसने क्या किया, पहले कस्तूरी देवी को मारे, यानी कि खुद की दादी मारी, जहर का इंजेक्शन दे गए, और उसको रूप दे दिया तांत्रिक क्रिया का, बड़े बड़े शाने सपटे बुला दिए। और सुनने में नू आई है जब कस्तूरी को मारा तो उसको जहर का इंजेक्शन दिया गया, उन्हें सोचा शक को नहीं होगा, पहले कस्तूरी ने अपनी दादी निपटाऊं। एक परिवार को कैसे कुंबा गानी करने की कोशिश करी। फिलहाल ताजा जानकारी है, जब पुलिस ने रिमांड लिया तो पुलिस ने शक था, पुलिस डिस्क्लोज को नहीं करी थी, लेकिन पुलिस पूरे साक्ष्य सबूत इकट्ठे करने लाई रही थी। और सबूत को इकट्ठा करने में पुलिस की समझदारी के लिए पुलिस ने काबिले तारीफ काम कराया। कुछ चीजों को डिस्क्लोज नहीं कराया, कुछ चीजों को पहले खोलिया को नहीं, ताकि जांच पे आंच नहीं आवे। और पुलिस ने क्या करा, धीरे धीरे उस मास्टरमाइंड की सबूत इकट्ठे कर दी रही पुलिस, ताकि पुलिस जो सबूत इकट्ठे करने लाई रही थी उन सबूतों के बाद मास्टरमाइंड मुकर नहीं सके, और मौका दिया गया मास्टरमाइंड और कोई गलती करेगा फंसेगा। तो भूप पर सख्त था पुलिस ने, लेकिन बताई को नहीं किसी ने। और भूप को बार बार
भूप ने के चालाकी करी, पहले दादी मारी, फिर 14 दिन बाद यानी कि 1.5 महीने के अंदर के गिरा। 14 दिन बाद छोटा जो बच्चा है गर्भित को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। 4 साल का था जो, उन बच्चे ने, मासूम बच्चे ने उनका के लिया था, उसका के बिगाड़ा था। फिर 8 साल बाद, 8 हाँ उसके यानी कि 14 दिन बाद 8 साल का अनुराग, उसको जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया और अफवाह फैला दी कि भाई आर तो तंत्र मंत्र है, लेकिन था षड्यंत्र। और पुलिस क्यों, जब पुलिस कलयुग के नजदीक लगी थी, मास्टरमाइंड के नजदीक लगी थी, तो इस सातिर ने, इस हत्यारा ने, इस बेरहम ने, इस क्रूर ने, जो भूप है, भूप को नहीं तो भूत है, यू असली भूत, तो इस भूप ने क्या करा, इस भूप ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गांव वालों को उकसा दिया। भाई गांव पर संकट आ जाएगा, गांव पे कोई आपदा आ जाएगी, गांव पर दृश्य शक्ति आ जाएगी, गांव पर काला जादू हो जाएगा, गांव पे कोई संकट आ जाएगा, पुलिस अपने जो यार कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, तांत्रिक हो रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है या वशीकरण है, उस शक्ति को पुलिस यदि नहीं पकड़न देगी तांत्रिका के माध्यम से, तो गांव पर संकट आ जाएगा। पुलिस के ऊपर पथराव करवा दिया इस सातिर ने, नाम जिसका भूप। आज मैं छाती ठोके, पुलिस की गाड़ी तोड़वा दी ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। आज मैं छाती ठोक के डंके की चोट पे नाड़ ठेक है और आंख मिला के खुल कर कहूंगा, भाई यू जो शक है, जो संकी साइको बन गया था, यू एक किस्म का साइको किलर हो गया। 3 मौत, तीन जो जान है यानी कि उनको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कितने दर्शक जुड़ रहे हैं मोहित? 2500 दर्शक इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितने भी दर्शक हैं, मैं कहूंगा आप लोगों के दिमाग में, दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, आखिर कौन है वो हत्यारा, कौन है वो कातिल? तो आपने यदि इस टाइम से कहते आईपीएल देखते हो, छोड़ दो आप आईपीएल ने, आपके लिए बड़ी बात यह है ताकि आपके घर में कोई सी घटना नहीं घटे। अरे काउंसलिंग करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, आपस में पति पत्नी में जब कोई अनबन है, बैठ के दूर कर लो। उसका यू इलाज कौन था भाई? 2 बच्चे की, जो निर्दोष बच्चे थे, उन्हें क्या कसूर करा था? उन्होंने सोचा ये तो मेरे बच्चे को नहीं, मेरी पत्नी के अवैध संबंध किए थे, चरित्रहीन हुआ थी, उसका शक था यूबूब का। और शक में अपने बच्चे को मारा, अपनी दादी को इसलिए मारा ताकि उस पर शक नहीं हुआ। और अगला नंबर था उसकी पत्नी मेनका का, मेनका नाम था नहीं, तो अगला नंबर उसका था। यानी कि वो दादा ने मार देंदा, परदादा ने मार देंदा, दादा ने मार दिया, अपने बाप, अपनी मां ने मार देंदा। देखो ऐसा है। अब उसके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और फांसी होगी। जहां तक मैंने लगा है, यदि जुडिशरी पे हमारा विश्वास है, नुकारा देर अंधेर नहीं, जुडिशरी तभी हमारी अपील है, न्याय प्रणाली हमारी यदि सही चली, क्योंकि सारी चीजें होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये सातिर फांसी पर लटकना चाहिए। हमारी तो यह अपील है, फांसी पर लटका देना चाहिए। 3-4 लोग इस टाइम 3000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं कहूंगा दर्शकों ने, ये देखो पुलिस ने जारी कर दिया है। और मैं आपने बता दूं पुलिस ने क्या लिखा है। पुलिस लिख रही है भाई, पुलिस ने कहा देखो ये आ गया, अनुसंधान से पाया गया कि भूप को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। ये देखो पत्नी के चरित्र पर शक था, साथ ही उसे यह भी शक था कि गर्भित हुआ अनुराग उसके स्वयं के बच्चे नहीं है। आगे नहीं बात, तो इस मूर्ख ने डीएनए करवा लेना चाहिए था। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेस्ट करवा लेता, तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए था। और देखो पूरा कुंभा कहानी कर दिया इन्हें, यानी कि पूरा घर बर्बाद कर दिया। जिस पर भूप ने गर्भित हुआ अनुराग की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके लिए किसी को शक ना हो, सबसे पहले अपनी दादी कस्तूरी देवी को खांसी की दवाई में जहर मिलाकर दिया, जिसकी दिनांक 31/1 यानी कि 31 जनवरी का लास्ट का जो दिन था, 31 जनवरी को मौत हो गई थी। फिर उसके 13 दिन बाद यानी कि अफवाह फैला दी, हर 14 दिन बाद घर में मौत हुआ है। और सवाई पर आग लग गई, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15 आग लग गए। लेकिन वो क्या था, खुद उसके जो सियाने सप्टे उन्हें बिठा रखे थे, उनका माध्यम तो उन्होंने कर था भीतर जीवा कपड़े टांगो, उस पर वो केमिकल मार देता, अरनू कह देता। उनको भी गुमराह करके रखा उन्हें, तांत्रिकों को कह दिया बोले आप भीतर जाकर पानी के छिड़के दे आओ, गंगा जल छिड़के आओ, ताकि जो बुरी आत्मा है या फिर अदृश्य शक्ति है उसको पकड़ा जाए। इसके वो पानी के छिड़के डाले थे कपड़े में और वो केमिकल में आग लग जाती थी। 150 से 200 बार आग लगी। तो इस घटना पर हमारी नजर थी। और ये ताजा अपडेट, बीच में मैं इसलिए लाइव नहीं आ रहा था क्योंकि मैं भी नहीं चाहता भाई आप लोगों तक पूरी सच्चाई
जो फिल्टर होगा आ जाएगी वह बताई जावे। तो आज यह पुलिस ने खुद ठीक 1 घंटा पहले सूचना जारी करी। ये लाइव तस्वीरें आप संसार क्रांति पे देख रहे हो। पकड़ तो परसों को लगेगी कहते हो, हैं? पकड़ तो परसों लिया ना, मतलब हाँ, बिल्कुल पुलिस ने पकड़ उसको परसों लिया था, यानी कि होली से पहले। लेकिन होली और फाक के बीच में कोई बात का बवंडर नहीं बना है, यानी कि हाँ, इसलिए पुलिस ने प्रेस नोट आज जारी किया है। पुलिस ने पता तो पहले में चल गया था, लेकिन पुलिस साक्ष्य जुटाने में लग रही थी। और इस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन कुछ लोग मेरे को भी उकसाए थे, शायद वो भी भूप के आदमी हो। मेरे को उकसाया गया, भैया पुलिस के पीछे पड़ जाओ, पुलिस की नाकामी दिखा दो, पुलिस हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। पुलिस के ऊपर पथराव तक करवा दिया था भूप ने। हैं? भूप नहीं भूत है जी, भूत। हाँ, भूप नहीं भूत हो। तो भूप ने पुलिस गांव वाले को अपना बचाव करने खातर गुमराह कराया, तांत्रिकों को गुमराह कराया, मीडिया को गुमराह कराया और पुलिस को गुमराह कराया। ताकि पुलिस को इसलिए गुमराह कराया ताकि पुलिस की जांच पे आंच है इसके। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, 4000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप लोगों ने, मैं कहूंगा, एक जो अपराधी है उसकी जाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता। अपराधी है, क्रिमिनल है यू। इस क्रिमिनल को 302 के तहत हालांकि अभी अंदर कर दिया गया है। कोर्ट फैसला सुनाओगी बहुत जल्द। और पुलिस तय जुडिशरी से मेरी अपील है, लाए तो थी, जुडिशरी से मेरी अपील है कि भाई फास्ट ट्रैक तरीके है इस पर फैसला सुनाया जाए, भाई इसको सजाए मौत दी जाए, फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं भाई। जिन आपने 2 बच्चे मार दिए, क्यों भाई जी, 2 बेटे मार दिए, 4 साल का एक, 8 साल का एक, शक में। भाई ये तो मेरे बालक को नहीं, पत्नी का कितना अवैध संबंध है और ये मेरे नहीं है। डीएनए करवा लेता चेक, लेकिन ये साइको बन गया, संकी बन गया। इस संकी पिता ने अपनी दादी को मार दिया ताकि शक नहीं हो। तो ये लाइव तस्वीरें, फिलहाल आपको ये खुलासा करना था मैंने। जितने भी दर्शकों के दिमाग में एक चीज चल रही थी, अब भाई मास्टरमाइंड तो बहुत बात की बात है, तो मैंने कही थी भाई इस घटना के पीछे कोई भी, मैंने भी पर्चा नीचे गिर दिया, ये नीचे गिर गया, मना हाथ छोड़ दिया तो पड़ा, मैं हाथ नहीं छोड़ता तो नहीं पड़ता ना। मैंने देख हाथ यू मैंने छोड़ दिया तो नीचे पड़ गया। तो कान के बगैर कार्य नहीं होता। मैंने कहा था इनको, ये जो बच्चे मरे हैं, दादी मरी है, तंत्र मंत्र की आड़ में षड्यंत्र है। तंत्र मंत्र को तो डाल बनाया गया था, तांत्रिक प्रक्रिया को डाल बनाया गया था। मतलब तंत्र प्रक्रिया तो बहाना था, असली में बालकों को ठिकाना लगाना था, मारना था। अगला नंबर खुद की भूप की पत्नी का, मेनका का था। वो तो पुलिस की चौकसाई थी, मीडिया की चौकसाई थी, हमारे पत्रकार साथियों ने भी और खूब जाकर वीडियो बनाई। तो सबका सहयोग था। पुलिस को फिर मैं दिल से धन्यवाद दूं, आपने कम से कम इस मास्टरमाइंड को पकड़ गए। आने वाली कोई और घटना अगर मैं उसको रोका और कितने और परिवारों में घटना नहीं घटे, उसके लिए भी एक मैसेज है यार इस वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी दर्शक हमारे जुड़े थे, जिनने भी हमारे 10 के 10 पार्ट देखे थे। आज यू 11वां पार्ट आप देख रहे हो, तो आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने खूब लोगों तक वीडियो पहुंचाई थी और ये वायरल करी थी। ये आप देखो मास्टरमाइंड, यू जो बाप के नाम पे पाप आप देख रहे हो, ये लाइव तस्वीरें हैं। और आप भी बताओ, इस बाप के नाम पे पाप करने वाले हैवान को, दरिंदे को, सातिर को, निर्दयी को, क्रूर को, जल्लाद को आपकी नजर में और क्या संज्ञा देना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देशी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।